नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मशहूर फिल्म कलाकार नसीरुद्दीन शाह ने मौजूदा भारतीय फिल्म उद्योग की तुलना नाज़ी जमाने के जर्मन फिल्म उद्योग से की और कहा कि उस समय की तरह भारत में आजकल प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार समर्थक फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें प्रिय नेता की तारीफ की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। शाह ने कहा कि नाज़ी जर्मनी में भी इसी तरह की कोशिशें की गई थी। सबसे अच्छे और विश्व स्तर के फिल्म निर्माताओं को घेर कर कहा गया था कि वे नाज़ी दर्शन का प्रचार करने वाली फिल्में बनाएं। 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 3 खानों की चुप्पी को लेकर कहा कि अगर वो बोलते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनका कितना उत्पीड़न किया जाएगा। दिग्गज अभिनेता ने कहा कि खान इस बात से चिंतित हैं कि उन पर क्या अत्याचार होगा। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ये सिर्फ वित्तीय उत्पीड़न नहीं होगा, ये 1 या 2 समर्थक खोने के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी बोलने की हिम्मत करता है उसे प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जावेद साहब या मैं नहीं हूं, ये कोई भी है जो इस दक्षिणपंथी मानसिकता के खिलाफ बोलता है और ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि केस की कार्यवाही में अभिनेत्री कंगना रनौत के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख दिखाया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज आखिरी बार छूट देते हुए कहा कि अगर वह अगली सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहती हैं तो वह उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। वहीं रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री में कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वकील ने मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किया। अफगानिस्तान के केंद्रीय क्षेत्र की जिम्मेदारी होने का दावा करने वाले मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि तालिबान शासन अपराध करने वालों को इस्लामी नियमों के अनुसार दंडित करेगा। यूसुफ ने कहा कि अगर कोई जानबूझकर किसी की हत्या करता है तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन अगर जानबूझकर नहीं की तो एक निश्चित राशि का भुगतान करने जैसी एक और सजा हो सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट में कहा गया है कि तालिबान के अधिकारी ने कहा कि चोरों के हाथ काट दिए जाएंगे, जबकि अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाने वाले लोगों को पत्थरों से मारा जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया है। बनर्जी ने शुक्रवार को उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब्बाजान वाली टिप्पणी पर बिहार में सहयोगी पार्टी जदयू ने कहा है कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी टिप्पणियों में संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश सभी का है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या कोई अन्य समुदाय। ललन ने कहा कि हमारे देश के लिए अनेकता में एकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। देश सबका है। उन्होंने कहा कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। आयोग ने पत्र में कहा है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इन प्रदर्शनों का उद्योगों और यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आरोप में कहा गया है कि किसान आंदोलन की वजह से उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके चलते 9000 से ज़्यादा सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियों पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है। इसके कारण परिवहन पर भी असर पड़ा है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आरोप है कि धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि योगी जी की सरकार ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश गुंडों और माफिया के हाथ में था, लेकिन आज ऐसे लोग जेल में हैं, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट या डायल 100 का डेटा मंगवाना चाहिए। सीएम से पूछें कि प्रदेश के टॉप 10 माफिया कौन है।
ये वो सीएम हैं जिन्होंने अपने ऊपर दायर मुकदमे वापस ले लिए हैं। एनसीआरबी का डेटा चेक करें, पता चल जाएगा कि देश में सबसे ज्यादा अपराध कहां है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाली सुष्मिता देव को टीएमसी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। टीएमसी ने लिखा है कि हम सुष्मिता देव को संसद के ऊपरी सदन के लिए उम्मीदवार बनाते हुए बहुत खुश हैं। ममता बनर्जी का महिलाओं को सशक्त बनाने एवं राजनीति में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के सपने से हमारे समाज को नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके बाद सुष्मिता देव ने अपनी नेता ममता बनर्जी को शुक्रिया अदा किया है। श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे और सुबह T20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। मलिंगा ने यूट्यूब पर एक वीडियो संदेश अपलोड कर इसकी जानकारी दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।